भाई सीरियल अनुपमा में अनुज जो है ना, अब वो लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, और आगे बढ़ने का एक तरीका है टू टॉक। जी हाँ, जब भी आप किसी रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, आई नो दे से द बेस्ट वे फॉरवर्ड इज टू हैव अ कॉन्वर्सेशन, लेकिन मुझे लगता है कि अनुपमा से इनकी मुलाकात और इनकी बातों को अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। क्या है ना, ये गए थे अनुपमा से मिलने, बात करने, अब बात कहाँ होती, क्योंकि पहले तो मुलाकात ही नहीं हुई इन दोनों की। आखिर देखते ही देखते वो घड़ी आ गई जब अनुज पहुंच गया अनुपमा के पास। लेकिन ये क्या, अनुज अकेला नहीं है बल्कि उसके साथ श्रुति भी आई है, और इस होटल में सभी एक साथ हैं। तो भला अनुज को कैसे मौका मिलेगा अनुपमा से बात करने का? वो अनुपमा को देखना चाहता है, उसे छूकर महसूस करना चाहता है। ऐसा यहाँ पर होगा ये लग तो नहीं रहा है। इतना प्यार मिले कि लोग वेट करें कि कब आएगा आपका कैरेक्टर, कब आएगा। सो आई थिंक ये मैं कुछ नहीं कर रहा, ये सब भगवान की कृपा है और आप लोग का प्यार है। अनुज ने अनुपमा का आंचल पकड़ लिया है। देखिए, जैसे ही उसे मौका मिला उसने अनुपमा से बात करने की कोशिश की। अनुपमा के पास शब्द नहीं है, उसकी आंखों से ही केवल आंसू बह रहे हैं। और जब दीपू इन दोनों को ऐसे देख रहा है तो वो समझ गया है कि जरूर इनका कोई पास्ट है। फिलहाल दीपू अब नहीं चाहता है कि अनुज अनुपमा से किसी भी बात को लेकर फोर्स करे, इसीलिए तो अब यहाँ से जाना पड़ेगा अनुज को। अच्छी मेरी किस्मत थी, मैं यहाँ पे था। मैं तो इससे पहले भी था, जहाँ जहाँ वो दोनों होते हैं मैं वहीं पर होता हूँ। आपने इससे पहले देखा ही नहीं, वो जो हमारे फेस्टिवल हो रहा है वहाँ पर भी मैं था। तो जहाँ जहाँ ये लोग जाएंगे मैं वहाँ पे होऊंगा, बचेंगे नहीं मुझसे ये लोग कहीं पर भी। ये दोनों की मुलाकात कुछ इस तरीके से होगी ये हमें तो पता था, लेकिन दर्शकों को ऐसा बिल्कुल नहीं लगा था। उधर अनुपमा तड़प रही है तो इधर अनुज भी बेबस है। इन दोनों के पास अब इसके अलावा दूसरा कोई चारा ही नहीं है, क्योंकि श्रुति अनुज की जिंदगी में आ गई है। तो वहीं छोटी अनु दीवार बन गई है अनुपमा और अनुज के बीच। तो ऐसे में अब अमेरिका में कैसे होगी इनकी नई जिंदगी की शुरुआत? ये क्या कर रहे हो? वहाँ पे ओवरकोट की सेल लगी है, कहाँ पे? इधर इधर मफलर की और ओवरकोट की सेल लगी है। डिस्काउंट दिलवा देगा? हाँ, बस आपको बोलना अनुपमा शो मिल जाएगा वहाँ। बहुत बहुत प्यार है भाई आप। हाँ, मतलब ये है कि मुझे लोग पहचानते नहीं है, ऐसा इसका कहना है, विदाउट मफलर और जैकेट के। और यहाँ ठंड बहुत होती है यूएस के अंदर। सो आप जब यूएस आओगे तो प्लीज ये मफलर एंड एनीबॉडी हु वांट्स टू गेट दिस, हम दोनों का नाम ले लें, डिस्काउंट मिल जाएगा वहाँ पे। अच्छा, कई बार तो ऐसा ना, उस दिन मेरे को दे रहे थे मफलर, मैं कह रहे भाई यशदीप का, कहीं अनुपमा वापस आ गई लाइफ में तो यशपाल का है। ओह अच्छा, भाई पहन सकता है,
अब कहानी है हर दिन कुछ न कुछ दिखाना है, तो राइटर भी उसी हिसाब से लिखते हैं कि दर्शकों को हर दिन कुछ नया देखने मिले। और शायद यही वजह है कि अनुपमा सीरियल लोगों को पसंद आता है, क्योंकि हर एपिसोड में एक कुछ नया जो देखने मिलता है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल रब से है दुआ में इन दिनों चल रहे बैताल पच्चीसी का खेल तो मानो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। लगता है अपने मकसद को पूरा करने के बाद ही ये खेल खत्म होगा। जी हाँ, अब कायनात को ही देख लीजिए, जो हाथ धोकर नहीं बल्कि अपने हाथ में चाकू लेकर गजल के पीछे ही पड़ गई है। वो बस किसी भी तरह उसे खत्म करना चाहती है। तभी तो देखिए ना कैसे उसने आज ये स्पाई वाला रूप ले लिया है, ताकि वो अपना काम भी तमाम कर दे और उसे कोई पहचान भी ना पाए। मजबूरी नहीं है, मेरे को तो मज़ा आ रहा है। मजबूरी ये है कि गज़ल का ठिकाना नहीं लगा पा रहे, तो मैंने सोचा कि मैं ही लगा देती हूँ उसको ठिकाने, तो इसलिए ये फिर क्या रामपुरी बोलते हैं कि आई एम साइको नाउ। मैं तो बड़ा मज़ा आ रहा है करने में, और एक्चुअली कुछ डिफरेंट प्ले करने को मिला, तो ऑब्वियसली मैं बहुत इन्जॉय कर रही हूँ इसे करने में। वैसे शो में कोई हलचल हो या फिर ड्रामा और वो दुआ को पता ना चले, ऐसा भला हो सकता है क्या? नहीं ना। तो भाई यहाँ भी ऐसा ही कुछ हुआ है, जहाँ गहरी नींद में सोने के बाद भी गजल की आवाज सुनकर आँख खुल जाती है और वो हैदर को लेकर गजल के कमरे की ओर बढ़ जाती है। तो वहीं दूसरी ओर नफरत की आग में जल रही कायनात इस बात से बेखबर है कि उसकी हलचलों का पता घर वालों को लग चुका है। उसे तो आज बस किसी भी तरह अपने मकसद को पूरा करना है। यस, क्योंकि मैं बोलूँ ना, मेरा दिमाग कहीं और ही चल रहा है। मतलब मैं कुछ सोच ही नहीं पा रही हूँ। जस्ट मेरे दिमाग में है कि गज़ल और गज़ल का बच्चा दोनों को मारना है। द ओनली थिंग इधर मेरे भेजे में ये घुसा हुआ है। अभी कुछ और घुस ही नहीं रहा है। घर वाले समझा के मतलब परेशान हो रहे हैं मेरे को। वेल, कायनात अपने मकसद को पूरा कर पाएगी या फिर गजल बचकर निकल जाएगी। खैर, कहानी आगे कैसे बढ़ेगी ये देखने वाली बात होगी। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
दुर्गा सुखदायिनी जग की पालनहार, पूजो माँ को हर दिवस कर देगी उद्धार। देवी पूजा अर्चना नमन करूं धर ध्यान, बिन मांगे मोती मिले दुख का करे निदान। सुख दुख का कोई भी समय हो, माँ के शरण में जाने से मन को शांति मिलती है। और आज ऐसे ही सुनारिका भदौरिया के घर लगी है माता की चौकी, जहाँ उनके साथ उनके होने वाले दूल्हे राजा विकास भी नजर आए। दोनों एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर साथ चलने का वादा निभाया है। इसी कारण तो दोनों अब बहुत जल्द शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। और शादी से ठीक 15 दिन पहले इन्होंने माता का जगराता रखा, जहां इनके साथ साथ सभी लोग माता की भक्ति में लीन नजर आए। सही कहा, और हमारा भी यही थॉट था इसके पीछे कि लोग इतनी पार्टीज़ देते हैं और रिसेप्शंस होते हैं, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, एंड वी थॉट इससे अच्छी शुरुआत हम दोनों को ब्लेस करने की। लोग आए, उन्होंने ब्लेस किया, उन्होंने माता रानी की ब्लेसिंग्स ली, और ऐसी वाइब्स थी आज माहौल में, ऐसा वातावरण बना था, मज़ा आ गया। तो सेम ही कहना चाहूँगा, बट हाँ अच्छा लगा। ये रणथंभौर सवाई माधोपुर में हो रही है और अब से 15 दिनों में है, तो वे आर बोथ एक्साइटेड, नर्वस, और बहुत सारी तैयारियां हम 1.25 साल से कर रहे हैं, तो मज़ा आ रहा है। पहले अपना लहंगा बुक कर दिया था, पूरी तरह से सब ट्रायल्स ले लिए, सारे आउटफिट्स मेरे 6 महीने पहले से डिसाइडेड है। ये जनाब इन्होंने मुझे इतना स्ट्रेस दिया, रोज़ पूछती थी आप कब करवा रहे हैं, आपने शेरवानी नहीं, आपको ये नहीं, आपको नहीं। बनता गया 10 दिन पहले, एक शॉट में डन, 1 घंटे के अंदर अपनी शेरवानी खरीद के, अपने मेहंदी का आउटफिट, सब कुछ सॉर्टेड। हम लड़की वालों की तरफ से हैं तो हम तो खुश हैं। विकास, सिंपैथीज विद यू, शादी के बाद मिलते हैं, आना ज़रा। हाँ, हम लोग दुखड़े रोएंगे कि शादी के बाद क्या होता है, कैसे होता है, ज़िंदगी ऐसी हो जाती है, बस यही फ्यूचर है, यहाँ वहाँ भटकता हुआ। तो हाँ, बेसिकली सुमी के लिए तो ये एडवाइस है कि भाई तू सुखी है, सेट है, विकास जैसा प्यारा सा बंदा है तेरे साथ, एंड विकास के लिए ये है कि बेटा माँ दुर्गा का जब आशीर्वाद साथ है तब कोई भी बाधा नहीं आ सकती, क्योंकि उनके आशीर्वाद से सभी का केवल कल्याण होता है। और सोनारिका और विकास दोनों सच्चे मन से माता की भक्ति में नजर आए, पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। ऐसे में सोनारिका के करीबी दोस्त आरती सिंह भी नजर आई, जो बहुत जल्द शादी करने वाली हैं। इसलिए तो इन्होंने भी सोचा क्यों ना माता का आशीर्वाद लिया जाए, ताकि उनकी शादी भी कुशलता पूर्वक हो जाए। और तो और मनीष राय सिंघन अपनी पत्नी संगीता चौहान के साथ नजर आए, तो वहीं पर्लवीर पुरी को भी देखा गया, जिन पर माता का खुमार छाया हुआ था। माता के दरबार में आए हैं और इस वक्त तो सिर्फ सोनारिका के लिए ही सारी ब्लेसिंग्स है कि बस खुश रहे, और इसकी नई शुरुआत है, एंड शी इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। हम लोग बस आरती के बाद आपस में बातें कर रहे थे कि मूर्ति इतनी अट्रैक्टिव है कि शायद बहुत सारी माता के जगराते माता के साथ हुए हैं। सो इट्स जस्ट ग्रैटिट्यूड जो निकलता है उनको देख के, मतलब जब आप खो जाते हो ना भक्ति में, तो शायद मांगने का सुध नहीं रहता, फिर वैसे हालत में थे आज। इसके लिए कहते हैं ना ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। ये ग्रैटिट्यूड में लगी हुई है, थैंक यू कर रही है, और मैं ग्रीड में लगा पड़ा, मांग रहा हूँ, माँ ये भी दे दे, माँ ये भी दे दे, माँ ये भी दे दे। तो यार that was really good। पूरा हो जाता है। ये जो मांगा जाता है वो बताया नहीं जाता, लेकिन पूरा होने के बाद ज़रूर बताऊँगा। सब कुछ दिया हुआ माता का ही है, जो भी आज तक मांगा है माता ने हमेशा दिया। आई एम श्योर अभी भी देंगी। फिलहाल मैं विकास और सोनारिका के लिए बहुत सारी खुशियाँ मांग रहा हूँ, बहुत सारा प्यार मांग रहा हूँ,
उनकी ज़िंदगी में उन्हें वो सब कुछ मिले जो वो चाहते हैं। सुनारिका और विकास ने माता का आशीर्वाद ले लिया है और अब इन्हें तसल्ली भी जरूर मिल गई होगी कि जब माता है साथ तो फिर डरने की क्या है बात। अब इंतजार है इन दोनों की शादी का, जहां ये दोनों एक दूसरे के साथ 7 जन्मों तक साथ रहने की कस्में खाएंगे। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कहते हैं ना, चोर के दाढ़ी में तिनका। जी हाँ, मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वीर और सीरत की हल्दी की सेरेमनी है और सारी रस्मों को निभाया जा रहा है। और आप तो जानते ही हैं कि घर वाले चाहते हैं कि इन रस्मों में अंगद और साहिबा भी शामिल हों और उनकी भी हल्दी की जाए। बस फिर क्या, इन्हें भी दूल्हा दुल्हन के साथ सारी रस्मों को निभाना पड़ रहा है। जैसा कि आप जानते होंगे, वीर और कीरत की शादी होने वाली है तो उनकी रस्में हो रही हैं और घर वालों ने ये डिसाइड किया है कि क्योंकि अंगद और साहिबा की शादी में ये सब रस्में नहीं हुई थी तो वो सब भी इनके साथ होगा। अब मौका भी है और दस्तूर भी। वीर अपने भाई को अपनी फेवरेट भाभी के साथ देकर बहुत ही ज्यादा खुश है और उसकी ये खुशी साफ दिखाई दे रही है। तभी तो वो चाहता है कि आज साहिबा अंगद के लिए कुछ खास कहे। वो आज अपनी सारी फीलिंग्स को बयां कर दे ताकि सभी को पता चले कि ये दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। अब ये तो आप और हम दोनों ही जानते हैं कि इनके रिश्तों की डोरियां इस समय टूटने की कगार पर है। और हाल ही में साहिबा ने कोशिश भी की थी कि वो घर वालों को सारा सच बता दे। तभी तो जब साहिबा अपने दिल की बात कहने की बात करती है तो अंगद को लगता है डर। उसको लगता है शायद ये अभी सच ना बता दे, बिकॉज उसके पहले भी ऐसा हुआ था कि एक बार उसे लगा था कि मैं फैमिली को जाके बता दूंगी मैं ये नाटक नहीं कर पा रही हूँ, और अब हल्दी के टाइम पे भी कहती कि मुझे कुछ बोलना है। तो अंगद को लग रहा है पहले तो कि ये क्या ही बोल देगी, बाप सच तो नहीं बता देगी, सारा माहौल ख़राब हो जाएगा, वीर और कीरत की शादी टूट भी सकती है बिकॉज माँ बाप तो सेम है ना इनके, कीरत और साहिबा के। तो वो सारी चीज़ें चल रही हैं अंगद के दिमाग में। अब साहिबा सभी के सामने अपना हाल दिल बयां करती है, लेकिन अंगद काफी डरा हुआ है। उसे डर है कि कहीं साहिबा अपना मुंह ना खोल दे, डाइवोर्स की बात ना कह दे, और अगर उसने ऐसा किया तो घर वाले मायूस हो जाएंगे। डिवोर्स फाइल किया है अंगद और साहिबा ने, तो लेकिन फैमिली की खुशी के लिए और वीर और कीरत की शादी ना बिगड़े उसके लिए ये इन्होंने डिसाइड किया है कि तब तक हम नहीं बताएंगे फैमिली को। बट सच जो है वो ज़्यादा देर तो छुपता नहीं है, क्या पता पहले ही पता चल जाए लोगों को, या फिर क्या पता चेंज ऑफ हार्ट हो जाए। अब ये तो सीरियल की कहानी है और आप और हम दोनों ही जानते हैं कि अंगद और साहिबा एक दूसरे से प्यार तो जरूर करते हैं, लेकिन इन्हें अपने बीच की दूरियां मिटानी नहीं आती है और ना ही ये खुलकर अपनी बात एक दूसरे से शेयर कर पाते हैं। अगर ऐसा हो जाता तो कहानी कितनी सरल हो जाती और आपको और हमें कहानी में कोई ट्विस्ट नहीं मिलता। इस बारे में तो मुझे नहीं मालूम है कि ये सच हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि अभी तो ये शादी होना, ये रोका होना, अभी काफ़ी चीज़ें हैं, और अगर मुझे पता होता तो भी मैं आपको नहीं बताता, बिकॉज आई थिंक देखकर एंटरटेनमेंट का ज़्यादा मज़ा आता है। तो अगर आपको प्रोमो दिखाया है तो कुछ तो होगा। वैसे फिलहाल दोनों ही फैमिली काफी ज्यादा खुश है और इसीलिए अंगद और साहिबा भी चुप हैं।
लेकिन जो सच है वो छुपाए नहीं छुपता, और ऐसा ही कुछ इन दोनों के साथ भी होगा। लेकिन कब और कैसे, ये तो वाकई में देखने वाली बात होगी। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई अंकिता लोखंडे, विकी जैन, एक बात तो तय है कि बिग बॉस के घर के ये विनर्स हो ना हो, लेकिन लोगों की जुबान पर अब इन्हीं का नाम है। एंड आई थिंक द लेटेस्ट टॉक ऑफ द टाउन इज इनवेरिएबली विकी जैन ऑल्सो। ही इज अराइव्ड इन लाइफ बाबा। तो चलिए एक मुलाकात इनके साथ आफ्टर द बिग बॉस वेंचर। ऐसा नहीं कि अप्रोच कुछ और ही है और प्यार है बोल रहे हैं, लेकिन दिख कुछ और रहा है। दोनों अलग चीजें नहीं होना चाहिए। आपके रिश्ते पवित्र और मेरे सब खराब। सच बोलना भी चालू करूंगा ना तो सुन नहीं पाएगी। शायद नील ऐश्वर्या ही है जो शायद हम लोग चारों एक दूसरे से बात नहीं करना चाहेंगे, ऐसा लगता है मुझे। क्या बोला? कंट्रोल कर, तू खुद को कंट्रोल कर, खुद की वाइफ को कंट्रोल कर। ऐसी अभी कुछ भी पाइपलाइन पे नहीं है ऐसा, जब भी घर से बस निकले। ये फेम और ये चीज़ें नहीं है, ये एक प्यार है जो लोगों को आपसे हुआ है, सिर्फ आपको जानने के बाद। मैं थोड़ा और समझने की कोशिश करता अंकिता को या उसके इमोशंस को, तो शायद कुछ और चीज़ होती। आजकल आपको पता नहीं क्या हो गया, आप सिर्फ झगड़ते हैं। मैंने ये सुना है कि विक्की बहुत बड़े फैन है बिग बॉस के, तो अब जब मिले हैं तो उनसे ही पूछते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। हाँ, बहुत बड़ा फैन। मतलब मैं हमेशा से व्यूअर रहा हूँ बिग बॉस का, मुझे शो बहुत पसंद है, मज़ा आता है उसे देख के। बिग बॉस एक फेम गेम भी है, मतलब आम आदमी भी जाता है तो उसकी एक पहचान बन जाती है, लोग उसको जानने लग जाते हैं। वहीं अगर आपकी बात करें तो आपके लिए तो कुछ ऐसा था नहीं कि मुझे फेमस होना है। मैं सच बता रहा हूँ, हम लोग सिर्फ एक डिस्कशन हुआ, चीज़ सामने आई और कि आप लोग पार्टिसिपेंट्स बनोगे क्या, और फिर काफ़ी समय था सोचने के लिए। तो कभी लगा मस्ती में कि हाँ चलते हैं क्या, फिर कभी लगा नहीं चलते हैं, कभी लगा चलते हैं। हम एक दूसरे के साथ इतने मजबूत और इतने स्ट्रांग है कि हमको पता है कि हम कहीं पे भी सरवाइव कर सकते हैं वाली फीलिंग थी, और हमने इतना सोचा ही नहीं, हम बस सिर्फ चले गए वहाँ पे। कैप्टन का इज्जत कीजिए आप। कैप्टन की इज्जत कैप्टन के बर्ताव पे होगी। कितने किलो वजन आपके कम हुए हैं? हुए होंगे 7-8 किलो। हाँ, मतलब मैं 7-8 किलो वज़न तो लूज़ किया है। वहाँ पे होता ही है वज़न कम आपका, क्योंकि वहाँ पे राशन जीतना पड़ता है आपको। खाना एक सर्टेन तरीके से कोई एक जन कुक नहीं कर रहा होता है, अलग अलग लोग कभी बनाते हैं, सबका अलग टेस्ट है, अलग कोई खाना एकदम प्रो बनाना नहीं जानता, तो दिक्कत बहुत चैलेंजेस होते हैं। तो आप शायद 2 ही मील खाते थे हम दिन के, मैं मैक्सिमम फ्रूट्स पे ज़िंदा रहता था। तो आपका कोई बैकअप नहीं है, ठीक है, और आप स्टार वैल्यू नहीं है, इसके बावजूद आप जो गेम खेल रहे हो ना वो बहुत ही अच्छा खेल रहे हो। वो एक रीज़न था कि आपको बहुत लोगों ने पसंद किया, तो जो गेम इसके बावजूद बहुत लोग निराश हो गए कि आप बहुत जल्दी लगता है उनको आउट हो गए, तो आपको भी इस चीज़ का अफसोस? हाँ, मतलब आप किसी प्रतियोगिता में रहो तो आप चाहते हो कि आप अपना बेस्ट टू बेस्ट करो, बट मैं क्योंकि अपनी जर्नी से इतना सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि मैं हर दिन एक्टिव रहा हूँ घर में, मैं कभी भी मैं एक भी दिन ऐसे हताश और उस तरह से नहीं था। मैं कुछ ना कुछ एनर्जी के साथ हमेशा रोज़ उठता था और कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता था। बहुत सारे लोगों ने माना कि मैं उनके लिए मैं ही विनर था, या मैं टॉप 3 में तो होता ही होता, या टॉप 2 में होता। तो जब उस तरह की चीज़ें लोग आपको कहने लगते हैं तो शायद सबसे अच्छी बात ही उस शो से निकलने के बाद ये है। तो अब इसे अब ये फेम और ये चीज़ें नहीं है, ये एक प्यार है जो लोगों को आपसे हुआ है, सिर्फ आपको जानने के बाद। तो ये बहुत 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 स्पेशल। अंदर जाने के बाद क्या लगा आपको कि अंकिता बहुत बदल गई है, मेरी बातें नहीं सुन रही है, या उस टाइम पे जो माइंडसेट हो गया था, अंदर इतने लोगों के साथ में रहने के बाद आपकी सोचने की क्षमता वो दिख रहा था कि आप बोलते कुछ हो सोचते कुछ हो। बीइंग रियल इज़ समथिंग कि आप शायद ये नहीं सोचते कि लोग क्या सोच रहे होंगे या क्या नहीं। आप सिर्फ उस सिचुएशन में जो वहाँ की परिस्थितियाँ हैं, जो शायद बाहर कभी नहीं होती ज़िंदगी में, आप बाहर अपनी चॉइस की लाइफ जीते हो, अपने जिनसे मिलना है उनसे मिलते हो, नहीं मिलना उनसे टच छोड़ देते हो, आप अपने आसपास नेगेटिविटी आने ही नहीं देते। बट वहाँ पे ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं कि सब कुछ नेगेटिव रहता है। उस नेगेटिव जोन में, क्योंकि वो एक पॉइंट ऑफ व्यू का शो था कि आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने ज़रूरी है, तो अंकिता और मैंने हमेशा एक दूसरे को
वो अलाउ किया कि हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं अपने तरीके से। तो हम बिग बॉस के घर में उन परिस्थितियों में उस तरीके से थे, बट जब से वापस आए, बाहर आए, हमको पता है हमारी लाइफ क्या है। तो मतलब वो शायद उसी घर के अंदर था और वहीं के वहीं ख़त्म हो गया है। तो कोई भी ऐसी चीज़ अब बची नहीं है। जल कुकड़ा होता तो बोलने नहीं जाता ईशा को, उसको बना देना, ऐसे ही करेगी वो, एहसान नहीं। लेकिन सुन ले ये बात, बोलने गया था तो जल कुकड़ा नहीं हूँ, जल कुकड़ा नहीं हूँ। आपने भी सुना होगा कि बहुत सारे कमेंट्स आते थे कि ये बिग बॉस में क्यों गए, इनका तलाक तो होगा ही रहेगा, पक्का ही है। मतलब कितनी सारी नेगेटिव चीज़ें भी आती हैं। ऑब्वियसली आप जाते हो तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही चीज़ के लिए हम रेडी रहते हैं। तो आपसे मतलब जैसे घर में मम्मी थी, किसी तरह शेयर कि क्या कर रहे थे तुम लोग? मतलब वो तो होता ही है, सब लोग, हमें खुद भी ऐसा लग रहा था देखने के बाद आके कि हाँ यार थोड़ा सा और पोलाइटली चीज़ें हैंडल कर लेते, या थोड़ा सा मतलब कुछ बदलाव ज़रूर आना चाहिए था उस अप्रोच में। जो हम अपने प्यार के लिए श्योर हो सकते हैं, बट हमारा अप्रोच भी कहीं ना कहीं उस प्यार से सिंक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अप्रोच कुछ और ही है और प्यार है बोल रहे हैं लेकिन दिख कुछ और रहा है। दोनों अलग चीज़ें नहीं होना चाहिए। वैसा वहाँ पे हुआ, बट वो उन्हीं परिस्थितियों में था, मतलब वो हो गया। और सच में मतलब उनमें जो सुधार करने वो हम दोनों आपस में कर रहे हैं। और एक दूसरे को इतना समझाने की बजाय अगर हम समझने की कोशिश करते, शायद मैं थोड़ा और समझने की कोशिश करता अंकिता को या उसके इमोशंस को, तो शायद कुछ और चीज़ होती। जीत का खिताब जिसे मिला है मुनव्वर, बहुत से लोग नहीं खुश हैं। मतलब मुझे लगता है कि वहाँ आप दो ही चीज़ें जीत सकते हो, या तो ट्रॉफी या तो लोगों के दिल। हमें ऐसा लगता है कि हम दोनों ही लोगों का बहुत सारी ब्लेसिंग्स और बहुत सारी प्यार हमें जनता से मिला है। और हम अपने मुंह से ये बोलें कि मैं सेकंड हूँ या फर्स्ट हूँ या फिफ्थ हूँ या सिक्स्थ हूँ, लोग जब बोलते हैं तो उसका बहुत अच्छा लगता है कि सब लोग, ये बहुत सारे लोग हैं जो चाह रहे थे अंकिता जीते और वही लोग डिसअपॉइंटेड हैं। वो चीज़ देख के या सुन के आप इतने खुश हो जाते हो कि चलो ठीक है, मतलब लोगों को हम समझ में आए और उन्होंने हमें इतना प्यार किया। कि आपकी मम्मी भी बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन गई है, मतलब उनके इतने फैंस हो गए कि ना वो जो थी रॉ थी एकदम, मतलब उन्होंने कि हाँ मतलब तो आपको मम्मी को इस तरीके से देख कर, क्योंकि मैंने सुना आप और मम्मी दोनों बैठ के बिग बॉस देखा करते थे। हाँ मतलब हमने हमेशा देखा, हमने शो को एंजॉय भी किया और मम्मी को कोई फिल्टर नहीं है, वो ज़्यादा सोचती नहीं है और उन्हें आदत भी नहीं है ऐसे किसी भी माहौल की या किसी चीज़ों की। मतलब एक तो डिफरेंट लाइफ सब लोग जीते हैं मेरे घर पे, तो हाँ मतलब उनको बस नो फिल्टर था। कुछ शब्द उन्होंने ऐसे कहे जो उन्हें नहीं कहने चाहिए थे, उनको भी बाद में रियलाइज़ हुआ उन सारी चीज़ों का। बट इट वाज जस्ट शी हैज़ अ सर्टेन ह्यूमर, वो अपने ह्यूमर मतलब उनका एक अपना अंदाज है चीज़ें कहने का या करने का, और वही शायद लोगों को बहुत फ़नी और बहुत पसंद आ रहा होगा। अब क्या मतलब बिग बॉस ख़त्म हो गया है, अब क्या, अब तो लोग आपको उस तरीके से भी देखेंगे कि अरे चलो किसी चीज़ के लिए अप्रोच करते हैं या ये करेंगे क्या, किस तरीके से कंफर्टेबल है, क्योंकि खतरों के खिलाड़ी में भी आप जाएंगे, ऐसी बातें चल रही है जी। अभी कुछ भी पाइपलाइन पे नहीं है ऐसा, जब भी घर से बस निकले जो मेरा काम है, मुझे अभी वापस वहाँ जा रहा हूँ मैं बिलासपुर अभी 1-2 दिन में, तो एक बार मैं वो सारी चीज़ें पहले अच्छे से करूँगा एंड आई विल ट्राई टू क्रिएट अ गुड वर्क बैलेंस बिटवीन बोथ द लाइफ्स। क्योंकि आप घर के अंदर जाकर आए हैं तो बहुत आपसे ये सवाल पूछना बनता ही है कि क्या वहाँ पर पार्शियलिटी होती है? पार्शियलिटी मतलब कि मैंने हमेशा यही किया कि जो भी मुझे कहा गया मैंने हमेशा उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की अपने आप में। आप वहाँ पे एक कमिटमेंट से गए हुए हो और वहाँ पे जिस तरह की जो परिस्थितियाँ डेवलप होती हैं आपको एक फ़ैसला लेना पड़ता है। तो मैंने हमेशा वो अप्रोच रखी कि मैंने कभी कंप्लेन नहीं है किया किसी भी चीज़ के लिए कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है या मेरे साथ वो क्यों हो रहा है। दोस्त कौन कौन बने अभी तक आप दोस्ती निभाएंगे जिनसे? मतलब ईशा हमारे दोनों के काफ़ी क्लोज थी, खानजादी हम दोनों के काफ़ी क्लोज थी, तो डेफिनेटली वो दोनों हैं। और फिर नावेद काफ़ी क्लोज रहा है हम लोगों से, आयशा काफ़ी क्लोज अंकिता से रही है, तो वो है। तो अभी इतने लोग हैं, बाकी सबसे मेरे ख्याल से सभी से कभी कभी अब जब लोग फ्री होंगे मिलेंगे तो बातचीत होने लग जाएगी। इट्स मोर ऑफ दैट, सभी से एक कॉर्डियल रिलेशन रहेगा। जिसका नाम आपने नहीं लिया वो क्या दुश्मन के दुश्मनों की लिस्ट में? नहीं, इट्स जस्ट दैट कि वैसे कोई भी लोग नहीं है, शायद नील ऐश्वर्या ही है जो शायद हम लोग चारों एक दूसरे से बात नहीं करना चाहेंगे, ऐसा लगता है मुझे। बाकी सबसे ठीक ही रहेगा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।
देखिए एक बार फिर से जंग छिड़ गई है रूही और अभीरा के बीच, और इस बार तो मानो दो टीम बट गई है। चाची सा और अभीरा की सासू माँ, इन दोनों ने अपनी अपनी पसंद को चुन लिया है। तो कुछ कह सकती है, हाँ, लेकिन मैंने सुना ना कि सुना कि ये अरे कुछ बोलो बच्चों। मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो बस ये तो कुछ करती ही नहीं है, लेकिन इलॉजिकल बात करती है। आपको तो पता है मैं लॉजिकल एक अबीरा की तरफ से है तो दूसरी रूही की तरफ से। अब बात सिर्फ इतनी है कि आज घर में दादी सा ने पार्टी रखी है और इस पार्टी में बहुत सारे पकवान बनने हैं, तो अबीरा चाहती है कि वो भी कुछ बनाए, तो वहीं रूही का कहना है कि किचन तो मासा का डिपार्टमेंट है। अब अबीरा ने इसी बात का जवाब दिया तो घर की बड़ी देवरानी जेठानी आ गई। इन छोटी देवरानी जेठानी का झगड़ा सुलटाने की बजाय और उलझा दिया इन्होंने। छोटे से झगड़े ने बड़ा रूप ले लिया है। थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, मतलब वो कुछ और राजस्थानी खाना बनाना चाहती हैं जो हर साल बनता है, और मैं इस बार साउथ इंडियन बनाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि गेस्ट कुछ अलग खाएंगे तो उनको अच्छा लगेगा। तो उस बात पे हमारी नोक-झोंक हो जाती है एंड जिससे ये पूरा बड़ी लड़ाई हो जाती है। फिर अबीरा मेरी साइड ले लेती है और रूही उनकी साइड ले लेती है, तो एक थोड़ा सा घमासान युद्ध होता है घर में। मैं माँ की टीम से और अबीरा चाची सा की टीम से है, तो हम मनाने जाते हैं पर कोई सुनता नहीं है, तो फिर मैं और अबीरा बात करने जाते हैं, फिर वो बात झगड़े में चेंज हो जाती है। बिकॉज मैं और अबीरा है तो हम तो कभी अग्री करेंगे ही नहीं एक दूसरे की बातों पे। अब ये सब देखकर दादी सा को गुस्सा आ गया और उन्होंने पार्टी कैंसिल करने का मन बना लिया। हम जानते थे आज घर में तमाशा होगा, इसलिए कह देते कि घर में कोई प्रोग्राम नहीं, बेहतर इसी में है कि हम अपना लंच करें। ऐसा कुछ करेंगी इससे पहले अरमान को बुला लिया। अब भाई बताओ कि क्या अरमान ये झगड़ा खत्म करेगा? फिर दौड़ते दौड़ते अरमान आया और उसके बाद सारी राम कहानी अरमान को सुनाई गई। अब यहाँ पर हमेशा की तरह वो जानता है कि गलत नहीं है अबीरा, इसीलिए दादी सा को समझा रहा है। अब कुल मिलाकर कहें तो मामला शांत हो गया है, लेकिन हो सकता है कि पार्टी में दोबारा से कुछ गड़बड़ी हो जाए और फिर सारा इल्जाम एक बार फिर से अबीरा पर आ जाए, और ये देखकर रूही से ज्यादा खुश भला और कौन होगा। से झगड़ा चालू हो जाता है, उतने में दादी सा आ जाती है। दादी सा के सामने हम सब चुप हो जाते हैं बिकॉज हम कुछ बोल ही नहीं पाते उनके सामने। फिर वो कहती है कि हम पार्टी कैंसिल कर देंगे, तो हम कहते हैं कि नहीं आप ऐसा मत करो। अरमान आकर फिर बोलता है कि नहीं दादी सा हम कुछ तो करते हैं। सो अभी देखते हैं वो किचन में भी हमारा जो सीन है उसमें भी हम काफ़ी तू में कर रहे हैं कि तू ये बना मैं वो बनाऊंगी, बट देन एक पॉइंट पे हम चुप हो जाते हैं बिकॉज ऑफ अरमान। मुझे तो ऐसा लगता है कि थोड़ी सी नोक-झोंक होगी, पर फिर दोनों अच्छी लड़कियां हैं और क्यूट सी प्यारी सी बच्चियां हैं, तो बाद में पैचअप हो जाएगा। इस सीन को करते करते पर्दे के पीछे खूब सारी मस्ती भी हुई। आपको हम उन्हीं पलों के साथ छोड़ जाते हैं। प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
दिल की दूरियां जब जब हीरो हीरोइन से दूर जाने की कोशिश करता है, तब तब कुछ ऐसा हो जाता है कि इनकी दूरियों की वजह से ही इन्हें पास आना पड़ता है। और कुछ ऐसा ही हो रहा है काशवी और अर्जुन के साथ भी। देखिए देखिए कैसे अपनी हीरोइन को परेशान देखकर अर्जुन पहुंच गए हैं उन्हें संभालने, लेकिन यहाँ काशवी उनकी हेल्प नहीं चाहती है। वहीं अर्जुन भी कहाँ मानने वाले हैं। देखिए तो जरा कैसे मौके की नजाकत को संभालते हुए उन्होंने अपनी काशवी को संभाल ही लिया। अब अर्जुन नहीं चाहता है कि काशवी के हाथ में आदित्य के नाम की मेहंदी रचे और इसके लिए उसका प्लान कामयाब भी हो जाता है। तभी तो जब काशवी मेहंदी निकालती है तो उसके हाथ में मेहंदी का रंग ही नहीं चढ़ता। अब इसका कैसे मुद्दा बनता है जरा आप भी देखिए। ये क्या? मेहंदी का रंग तो चढ़ा ही नहीं काशवी पे। ये तो अपशगुन है। देखा आदित्य, ये अच्छे संकेत नहीं है। मैं अब भी कह रही हूँ, शुरू से भी कुछ सही नहीं हुआ है। हर रस्म में कोई न कोई रुकावट आई जा रही है। वैसे इस बात को आदित्य ने संभाल लिया, लेकिन काशवी समझ गई है कि ये सब किया कराया किसी और का नहीं बल्कि अर्जुन का ही है। काशवी का रंग तो देखो, रंग तो तब चढ़ता है जब सामने वाला प्यार कर रहा होता है। काशवी आदित्य का कोई इसमें प्यार थोड़ी है। और बाकी तो मैं मेहंदी को बदल भी चुका हूँ, अपना मस्ती तो चालू हो ही चुका है। और प्यार का रंग जो मुझ पे चढ़ा वो नहीं उतरेगा। बहुत लेट उमड़ रहा है अगर टाइम पे उमड़ जाता तो मेहंदी हो की जरूरत ही नहीं पड़ती। बट नहीं उमड़ रहा था, ये समझ नहीं पा रही थी पर कोई बात नहीं। आई होप बहुत जल्दी दोनों समझ जाएंगे एक दूसरे की फीलिंग्स। अब जब हमने अर्जुन और काशवी से जानना चाहा कि आखिर ये प्लानिंग प्लॉटिंग रंग लाएगी या नहीं, तो इनके बीच ही बहस शुरू हो गई। मेरे शान में ये बोलेगा। मैं आदित्य को सिर्फ इतना बोलूँगा कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, काशवी मांगोगे तो चीर देंगे। चीर फाड़ हो जाएगी शायद। आदित्य का सच सामने लाऊंगा इसके सामने। इसको भी ये विश्वास नहीं कर रही, बहुत जल्दी आदित्य का सच सबके सामने आ जाएगा। वो कैसा आदमी है सच में, अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करता है। नहीं ब्रीथ क्यों, जो सच्चाई है वो दुनिया के सामने लाना है। वैसे लगता है कि कहानी में अर्जुन बाजी मारने वाले हैं और वो अपनी दुल्हनिया किसी और के साथ नहीं जाने देंगे। लेकिन वो ये प्लानिंग प्लॉटिंग किस हद तक कामयाब आगे कर पाते हैं, यही तो देखना इंटरेस्टिंग होगा। मुंबई से इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तो सबसे पहले फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का पहला स्टेशन है शो गुम है किसी के प्यार में। सभी अपने ख्वाब शादी के बाद भी पूरे करने की राह पर निकल पड़ी है। यानी कि वो कॉलेज जाएगी जहां दुर्वा और उसके दोस्त सभी की रैगिंग करते हुए नजर आएंगे और फिर वहीं दुर्वा सभी के लिए ऐसे अभद्र शब्द का इस्तेमाल करती है जिसके कारण सभी को गुस्सा आ जाता है और इसी गुस्से के कारण सभी दुर्वा को थप्पड़ जड़ देती है। तुम्हारे इंटेंशंस तो पहले से ही यही थे, तभी तो आते ही मेरे दादा की कैबिन में सो गई थी। दुर्वा! वहीं ईशान के घर वाले सभी को मना करेंगे कि वो कॉलेज न जाए। सभी कॉलेज कब चली गई? बहुत हो गया तेरा तमाशा। ईशान ने सर पर चढ़ा रखा है तुझे। कल से तेरा इस घर से निकलना बंद। मैं भी देखती हूँ तू कॉलेज कैसे जाएगी। जब मेरी कोई गलती ही नहीं है तो आप मुझसे मेरा सपना कैसे छीन सकती हैं? फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है शो ये रिश्ता क्या कहलाता है। अरमान हमेशा की तरह अबीरा और रूही के बीच फंस जाता है और अब दादी सा की पार्टी के कारण अरमान दादी सा से वादा करता है कि लंच पार्टी में देवरानी और जेठानी का झगड़ा नहीं होगा।
और अगर ये फिर दोनों लड़ी तो? मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इन दोनों को लड़ने ही नहीं दूंगा। लेकिन अबीरा और रूही की चाल को देखकर नहीं लगता कि ये लंच पार्टी स्मूथ जाने वाली है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है शो इमली, जहां इमली और अगस्त की शादी की तैयारी चल रही है। लेकिन अब कहानी में एक नया ट्विस्ट आने वाला है, और वो ट्विस्ट ये है कि आशु नाम का एक बच्चा अगस्त के घर आएगा। ये कोई और नहीं बल्कि इमली का भांजा होता है, जिसके आने से अगस्त और इमली की शादी भी रुक सकती है। और ये खेल कोई और नहीं बल्कि विश्वा खेल रहा है। बाबू तो प्लीज घर वापस आ जाओ, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ इमली, तुम सही हो, हमारा प्यार बहुत मजबूत है। आई लव यू इमली। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। घर वापस ले आएगा, मुझे वादा कर, तू हर लड़की से शादी करेगा। दादी माँ, मैं करूँगा।